फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन द टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है, लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए हैं, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी। थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एजुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूं, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमिटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमिटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं, बहुत प्रांतों में उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा। बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। And I am sure that this is something that everybody resonates with who believes truly in the cause of education. Yes. Thank you. पर सर एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप
प्राइम